क्या आपने कभी देखा है कि जंगल के नन्हे जानवरों ने दरख्तों के साए में अपना ही छोटा सा स्विमिंग पूल बना डाला हो? इस कहानी को पढ़कर जानिए कि एक समझदार हाथी के बच्चे मोती ने अपने दोस्तों को खतरनाक नदी में नहाने से कैसे बचाया और गर्मी का जबरदस्त हल कैसे निकाला। जंगल में एक स्विमिंग पूल। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से आसमान पर चमक रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी। ऊपर से हवा भी बंद थी। गर्मी की वजह से जंगल के बड़े जानवर और परिंदे अपने अपने ठिकानों में दौड़ के बैठे थे, मगर उनके बच्चे जंगल में खेलते फिर रहे थे। खेलते खेलते बंदर, कुत्ते, बिल्ली, लंगूर, खरगोश और बकरी के बच्चे जंगल में बहती नदी के किनारे आ गए। नदी का ठंडा ठंडा पानी देखकर उनका दिल उसमें नहाने के लिए चाहने लगा, मगर वो उसमें नहीं नहा सकते थे क्योंकि नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी बहुत तेज था। इसलिए उनकी माँ ने उन्हें उसमें नहाने से मना किया हुआ था। सब बच्चे उदास नजरों से नदी में बहते पानी को देख रहे थे। अचानक उन्होंने सामने से हाथी के बच्चे मोती को आते देखा। वो करीब आया तो उसने पूछा कि वो इतने उदास क्यों हैं? इतनी गर्मी हो रही है, वो नदी में नहा क्यों नहीं रहे हैं? बकरी के बच्चे ने उसे बताया कि उनकी माँ ने उन्हें नदी में नहाने से मना किया हुआ है। नदी बहुत गहरी है और हमें तैरना भी नहीं आता। वो कहती हैं कि अगर हम नदी में गए तो उसमें डूब जाएंगे। मोती ने ये सुनकर कहा, माएँ ठीक कहती हैं। माँ बाप बच्चों को अगर किसी बात से मना करते हैं तो इसमें बच्चों का ही भला होता है। वैसे गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन तुम लोग दिल छोटा ना करो। मुझे एक बहुत अच्छी सी तरकीब सूझी है। तुम लोग जाओ और अपने अपने घरों से पानी भरने के लिए बर्तन ले आओ, फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ। जानवरों के बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और बर्तन लेने के लिए अपने अपने घरों की जानिब दौड़ पड़े। मोती वहीं खड़े होकर उनकी वापसी का इंतजार करने लगा। वो सब थोड़ी ही देर में बर्तन लेकर वापस आ गए। लंगूर के बच्चे ने पूछा, अब हम क्या करें? मोती ने कहा, मैंने यहाँ से करीब ही एक खाली हौज देखा है। वो ज्यादा गहरा नहीं है। अब तुम सब अपने अपने बर्तनों में नदी से पानी भरो और उस हौज में डालना शुरू कर दो। मैं भी अपनी सूंड में पानी लाकर उसमें डालूंगा। तमाम बच्चे अपने अपने बर्तनों में नदी का पानी भरकर उस हौज में डालने लगे। मोती भी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और हौज में डाल देता। इस काम में उन सब को बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हौज पानी से लबालब भर गया। मोती ने कहा, लो भाई, हमारा छोटा सा स्विमिंग पूल तैयार हो गया है। अब हम सब इसमें बेफिक्र होकर नहाएंगे। ये ना ज्यादा गहरा है और न ही नदी की तरह इसका बहाव तेज है। इसके अलावा हमारा स्विमिंग पूल दरख्तों के नीचे साए में है, इसलिए इसका पानी भी बहुत ठंडा है। सब बच्चों ने खुशी खुशी हौज में छलांग लगाई और मजे से नहाने लगे। वो पानी में छप छप करते हुए एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे। जब मोती अपनी सूंड में पानी भरकर उसे ऊन पर डालता तो उन सब का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता था। कहानी का इखलाकी सबक। माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए क्योंकि वो बच्चों की भलाई चाहते हैं। मिलजुल कर काम करने से मुश्किल आसान हो जाती है। अक्ल और समझदारी ताकत से ज्यादा अहम होती है। खतरनाक कामों से बचना चाहिए और महफूज तरीका इख्तियार करना चाहिए।